भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए तनाव के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोवान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात ने फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। ये मुलाकात इस्तांबुल में हुई, जहां शहबाज शरीफ ने एर्दोवान का भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें अपने भाई जैसे एर्दोवान से मिलकर खुशी हुई और हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट देने के लिए उन्होंने एर्दोवान का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने ये भी बताया कि इस मीटिंग में खास तौर पर दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई और भविष्य में इन रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प भी दोहराया गया। तुर्की के राष्ट्रपति दफ्तर की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि इस मीटिंग का मकसद दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में रिश्तों को मजबूत करना था। एर्दोवान ने साफ किया कि खुफिया जानकारी शेयर करने और आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की को मिलकर क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए साथ काम करते रहना चाहिए। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब तुर्की और भारत के बीच रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे। खबरें आई थी कि पाकिस्तान ने भारत से हुई झड़पों के दौरान तुर्की के बनाए ड्रोन इस्तेमाल किए थे, जिस पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया था। हालांकि तुर्की ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उसने पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं भेजे। मालूम हो कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने जिन ड्रोन से हमला किया था उनमें सोनगर ड्रोन शामिल था। सोनगर ड्रोन हथियार ले जाने में सक्षम यूएवी यानी मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे तुर्की की डिफेंस फर्म आसिस गार्ड ने डिजाइन किया है और विकसित भी किया है। लेकिन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया था कि भारत ने पाकिस्तान से आए करीब 300 से 400 ड्रोनों को डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट कर दिया था और जांच में यह भी पता चला कि ये ड्रोन तुर्की निर्मित थे। बता दें, शहबाज शरीफ की पोस्ट पर जवाब देते हुए एर्दोवान ने लिखा कि उन्होंने भी शहबाज शरीफ के साथ अहम मुद्दों पर बातचीत की, खासकर इकोनॉमी, व्यापार और सुरक्षा को लेकर। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच पुराने और गहरे रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही। दोनों नेताओं की मीटिंग के बाद तुर्की के संचार विभाग की तरफ से कहा गया कि दोनों देश $5 बिलियन का व्यापार लक्ष्य हासिल करने के लिए कदम उठाते रहेंगे। एर्दोवान ने यह भी कहा कि ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्निकल सपोर्ट के जरिए आतंकवाद से लड़ाई में पाकिस्तान और तुर्की के बीच एकता और मजबूती आनी चाहिए। एर्दोवान ने यह भी कहा कि इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद रेलवे को और बेहतर बनाया जाना चाहिए और एजुकेशन सेक्टर में भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि दोनों देशों के रिश्ते और गहरे हो जाएं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के वक्त तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद मामला और बिगड़ गया था, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी। भारत ने इस हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाया, जिसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पीएलओ के कुछ ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की, जिससे दोनों देशों के बीच 4 दिन का संघर्ष चलता रहा। इस पूरी स्थिति के बीच तुर्की ने पाकिस्तान की बात का समर्थन करते हुए इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। एर्दोवान के साथ इस बातचीत में तुर्की के कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे, जिनमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख भी थे। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंध का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। भारत के कई व्यापारी पहले ही तुर्की के साथ अपनी डील रद्द कर चुके हैं और तो और कई सारे टूर एजेंटों ने भी तुर्की टूर ले जाना बंद कर दिया है। ऐसे में तुर्की के व्यापारियों का मानना है कि इसका उनकी अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि तुर्की अपने कुल निर्यात का केवल 0.5% ही भारत को भेजता है। उदाहरण के लिए साल 2023 में तुर्की ने लगभग $261.9 अरब का सामान विदेशों में बेचा था, जिसमें भारत को भेजा गया माल बहुत ही कम मात्रा में था। अगर पर्यटन की बात करें तो तुर्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में करीब 6 करोड़ 22 लाख विदेशी पर्यटक तुर्की घूमने गए, लेकिन इनमें से भारतीय पर्यटकों की संख्या सिर्फ 0.5% ही रही। यानी भारत से तुर्की जाने वाले टूरिस्ट भी बहुत कम ही हैं। हालांकि इस तनाव का असर भारत पर थोड़ा दिख सकता है। भारत अपनी लगभग 70% मार्बल की जरूरत तुर्की से पूरा करता है। अगर दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ते हैं या आयात पर रोक लगती है तो भारत में मार्बल के दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारत तुर्की से सेब, कालीन और फर्नीचर जैसी चीजें भी आयात करता है। ऐसे में इन चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल भारत सरकार ने तुर्की से आने वाले सामानों पर कोई आधिकारिक रोक या बहिष्कार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आम जनता और कुछ निजी कंपनियों ने तुर्की के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। तो तुर्की से जुड़ी यह हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।